आदेश के अनुसार राज्य की मुख्य सचिव श्रीमती अलका तिवारी आज भी इन पर्सन अपॉइंटेड हुई कोर्ट में। कोर्ट ने आज अन्य पदाधिकारियों, तत्कालीन नगर विकास के प्रधान सचिव विनय चौबे, उस समय एक और आईएएस अधिकारी वंदना डाडेल और अपर सचिव ज्ञानेश कुमार को नोटिस इशू किया है फॉर फेल टू बी बीइंग प्रेजेंट फिजिकली इन दी कोर्ट ऑन 14 अक्टूबर 2025। उस दिन आरोप गठन किया जाएगा क्योंकि प्राइमा फेसाई न्यायालय के नजरिए से इन सारे लोगों ने प्राइमा फेसाई कंटेम्प्ट कमिट किया है एंड कंटेम्प्ट का केस ऑलरेडी मेक आउट होता है। इस नजरिए से प्राइमा फेसाई कोर्ट संतुष्ट होने के बाद में इन लोग को फिर से नोटिस इशू किया है। कोर्ट ने पूरा डिटेल्स में सुना इन लोगों का पक्ष को कि क्यों नहीं आइडर को कंप्लायंस करवा रहे। इनका जो पक्ष है कि हम ट्रिपल टेस्ट करवाए बगैर इलेक्शन नहीं करवा सकते हैं, जबकि इस संबंध में कैबिनेट का डिसीजन पहले था कि बिना ट्रिपल टेस्ट का हम चुनाव करवाएंगे, पंचायत का इलेक्शन, मुखिया का इलेक्शन। तो उस नोटिफिकेशन को इन लोगों ने विड्रॉ करके अब फिर से किया है और ये तब किया गया है जब माननीय उच्च न्यायालय ने यह आदेश पारित किया, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जजमेंट को ध्यान में रखते हुए। आज अधिकारियों को जो निर्देश दिया गया है, अधिकारियों की तरफ से क्या कुछ दलीलें रखी गई? अधिकारियों के पास कोई दलील नहीं था, क्योंकि वो जो भी बातें बोल रहे थे वो कोर्ट को और उतना ही ये कर रहा था, क्योंकि कंटेम्प्ट से बचने का इनके पास और कोई उपाय नहीं है। क्योंकि जो 4 जनवरी 2024 का ऑर्डर है, उसके बाद में 16 जनवरी 2025 का जो चीफ सेक्रेटरी का जो अंडरटेकिंग था इस कोर्ट के समक्ष, उसने अगेन ये कमिटमेंट की थी कोर्ट को कि विद इन 4 मंथ हम इलेक्शन को कंप्लीट कर लेंगे, इलेक्शन प्रोसेस। बट वो 4 मंथ एक्सपायर हो जाने के बाद में 16 अप्रैल के बाद में भी अभी तक का इलेक्शन का ना होना कोर्ट के आदेश की स्पष्ट रूप से अवमानना है। कि ये जो सरकार है इस पर कोई चीज असर ही नहीं करता है, ये एकदम थेथर सरकार हो गई है, क्योंकि जनता और जनता के बारे में इस सरकार को सोचना ही नहीं है। ये चाहती भी नहीं है किसी भी तरह से चुनाव हो, इसीलिए लगातार ये माननीय उच्च न्यायालय को आज भी सोचिए इतने दिन अपने से एफिडेविट देने के बाद कि मैं 4 महीना के अंदर चुनाव कराऊंगा, ऐसा एफिडेविट खुद इन्होंने दिया था, लेकिन अपनी ही बातों में कायम नहीं रहते हुए फिर ये लोग कह रहे हैं कि हमें समय दीजिए। तो लगातार शहरी निकाय की जनता को कब तक ये लोग ठगते रहेंगे? इसको देखते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने इनको कड़ी फटकार लगाते हुए जितने भी आला अधिकारी लोग हैं, आपके नगर विकास सचिव, हमारे जो अपर नगर सचिव है उनको और वंदना डाडेल जी को, साथ ही जितने भी इस तरह के सचिव हैं, सारे लोगों को जो अगला सुनवाई है 14/10 को, उस दिन इन लोगों को सशरीर उपस्थित होना है। और सिर्फ उपस्थित होने के लिए नहीं कहा गया है, चार्ज फ्रेम करेंगे इन लोगों को, उस दिन आरोप गठित किया जाएगा, इसलिए इन लोगों को बुलाया गया, क्योंकि ये लोग अपनी बात पर कभी कायम नहीं रहते हैं। लेकिन सरकार का एक दलील है कि हम ट्रिपल टेस्ट करा रहे हैं, पिछड़ों का आरक्षण का बात है, इस वजह से लेट हुआ। भाई मेरा कहना है कि कब तक पिछड़ों को आप लोग ठगिएगा? आप लोग लगातार जो ओबीसी वर्ग से आते हैं उनको भी ठगने का प्रयास कर रहे हैं। भाई साहब 2 साल आपको चुनाव, ये नगर निकाय का चुनाव रोका हो गया, रांची का मैं बात कर रही हूँ, और अदर जगह तो 5 साल हो गया, और इतने दिनों में आपने ट्रिपल टेस्ट का अभी तक भी नहीं किया हुआ है। जब आपने कहा कि ट्रिपल टेस्ट की सारी प्रक्रिया हो गई है, उसका पूरा जितना भी डाटा था वो आपके पास आ गया है, तो क्यों नहीं उसको कैबिनेट में लाके आप लोग जल्दी से उसका प्रोसेस शुरू कर देते हैं? अगर इतना ही ओबीसीओं के लिए आप लोग सोच रहे हैं तो आप जानबूझ करके उसको रोक के रख रहे हैं ताकि चुनाव भी ना हो और ओबीसीओं को भी उसका आरक्षण ना मिले, और ओबीसीओं के आरक्षण और उनको मतलब हम लोग आरक्षण देने के नाम पर के बाकी जनता को भी ठगने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आपका ये तो तर्क आरोप सही नहीं लग रहा है, क्योंकि सरकार चुनाव अगर नहीं करा रही है तो केंद्र ने उसका पैसा भी रोक लिया है। जी बिल्कुल। तो अगर सरकार कराएगी तभी तो उसको फायदा होगा, केंद्र से पैसा आएगा। देखिए, शहरी निकाय के डेवलपमेंट से इस सरकार का कोई वास्ता नहीं है।
आज अगर केंद्र सरकार के द्वारा जो पैसा यहाँ रुका है उससे शहरी निकाय में ना तो कोई कार्य हो पा रहा है। कितनी चिंताजनक स्थिति हो गई है बरसात के मौसम में। सोचिए, जहाँ तहाँ पानी लगे हुए हैं, उनका देखरेख करने वाला कोई नहीं है, कोई प्रतिनिधि नहीं है जो सही जगह पर, सही मंच पर सही बात रख सके। आज कितनी ही जनता जाती है नगर निगम के बड़े बड़े बिल्डिंग पर और रोते हुए उतरते हैं क्योंकि उनका कार्य नहीं हो पाता है। दलाल हावी हो चुके हैं। तो इस सरकार को इस सब से कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ ठगने का प्रयास कर रही है। आप एक बात बताइए, अगर इनको विकास, इतना ही विकास ये सोचते हैं या ओबीसीओं को आरक्षण देना चाहते हैं या निकाय चुनाव कराना चाहते हैं तो इतने दिन से सोई हुई क्यों है सरकार? आखिर क्यों नहीं चुनाव करा रही है? आज भी वो कह रहे हैं कि हमें समय दीजिए। कितना समय आखिर ये सरकार चाहती है? 3 साल नगर निकाय चुनाव को खत्म हुए हो गया और लगातार मुझे उनकी मंशा लग ही नहीं रही है कहीं से भी कि चुनाव कराने वाली स्थिति में है। तो अगली बार जब कोर्ट का कंटेम्प्ट में आरोप चार्जेस फ्रेम होगा तो आपको लग रहा है कि सरकार कोई ठोस जवाब दे देगी कोर्ट में जिससे आप संतुष्ट हो जाइएगा? देखिए, मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि आज की जो स्थिति है उसमें सरकार ऐसा लग रहा है कि हाईकोर्ट से भी अपने आप को सुपीरियर मान रहा है या फिर हाईकोर्ट को भी मानना नहीं चाहता, इसलिए लगातार उनके ऊपर अवमानना हो रहा है, कंटेम्प्ट कर रहे हैं वो लोग सरकार, ये माननीय उच्च न्यायालय का। और ये लोग निर्धल्य और वैसे ही देखिए कितने मतलब सर उठा करके चल रहे हैं। इनको समझना चाहिए कि आप ना तो अपनी बात पर कायम है, ना जनता को दिए हुए वादे पर खड़े उतर रहे हैं और ना ही हाईकोर्ट की बातों को मान रहे हैं। तो आप चाहते क्या है जी? बस मैं यही चाहती हूँ, माननीय उच्च न्यायालय से मेरा आग्रह भी है और मुझे पूर्ण विश्वास भी है कि अगले बार हाईकोर्ट का रुख इतना कड़ा होगा कि निश्चित ही इस सरकार को बाधित होकर चुनाव कराना पड़ेगा। क्योंकि अब मुझे नहीं लगता है कि ये सरकार अपने बलबूते पर चुनाव कराएगी। अब ये सरकार अगर चुनाव